Our topic is lens. There are two type of lenses. This is convex lens and this is concave lens. Lens which is broad at the middle and tapering at the end. Lens which is broad at the middle and tapering at the end is called a convex lens. जो broad है center में और ends में tapering है वो convex है. And the lens which is thin at the middle, the lens which is thin at the middle and broad at the ends, it is called concave lens. Convex lens is also called converging lens. Convex lens is also called converging lens. If parallel rays of light fall on a convex lens, they will meet after refraction. Convex lens क्या करता है, लाइट रेस को मीट कराता है. It is called converging lens. Which is the converging lens? Convex lens is called the converging lens. Convex lens is called the converging lens and concave is called the diverging lens. Concave is called the diverging lens. Convex converges and concave diverges. Convex lens will converge the light rays and concave will diverge the light rays. आप इस तरीके से क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर. ये देखिए, we can assume the lens to be a combination of prism. हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है. ऊपर में एक प्रिज्म है, नीचे एक प्रिज्म है, बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है. जैसे प्रिज्म हमेशा डेविएट करता है लाइट को टूवर्ड्स द बेस. प्रिज्म क्या करेगा, ये हमेशा लाइट को डेविएट करता है टूवर्ड्स द बेस. तो वी कैन अज्यूम दैट अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म. तो ये लाइट को डेविएट किया टूवर्ड्स द बेस, ये भी डेविएट किया टूवर्ड्स द बेस और ये सेंटर से पास कर जाएगा अनडेविएटेड. ओके, अ लेंस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म. सी अ कनकेव लेंस. कनकेव लेंस को भी आप एक तरीके से प्रिज्म मान सकते हो. ये अपने बेस की तरफ क्या करता है, लाइट रे को डेविएट करेगा. तो अल्टीमेटली कॉन्वेक्स विल कन्वर्ज एंड कनकेव विल डाइवर्ज. नाउ वी हैव सम टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस. ओके, लेंस बनता कैसे, हाउ इज द लेंस मेड? लेंस इज मेड फ्रॉम द ग्लास स्फीयर. सी इफ यू टेक टू ग्लास स्फीयर, ग्लास के दो स्फीयर को लेके बीच से कट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, जो हम रेड से शेड कर रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया. समझ में आया? अ लेंस इज मेड बाय कटिंग टू ग्लास स्फीयर्स. ग्लास स्फीयर के दो पार्ट को आप कट करके लेंस बना सकते हो. लेंस कैन बी मेड बाय कटिंग टू पीसेस फ्रॉम दी ग्लास स्फीयर्स. ये देखिए, ये जो दिस वन, ये आपका हो गया फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस और ये हो गया सेकेंड सरफेस. ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस. फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहाँ पे है तो ये C1. नाउ सी द फर्स्ट सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस है उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे. द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच लेंस इज मेड. हाउ डू यू मेक अ लेंस? whenever you go to some ऑप्टिशियंस प्लेस जहाँ पे आपको स्पेक्स बनता है, आप वहाँ पे जाके देखना, आपको बोला लेंस दिखाओ, तो वो तुमको पूरा गोल सा लेंस दिखाएगा, पूरा तुमको स्पेरिकल दिखाएगा, तुमको ये स्पीयर दिखाएगा. ये स्पीयर को कट करके फिर ज्वाइन करके लेंस बनता है. लेंस इज मेड बाय कटिंग टू पार्ट्स फ्रॉम द हॉलो ग्लास स्पीयर एंड देन ज्वाइनिंग देम टुगेदर. देखिए, ये लेंस का फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर है C1. ये सेकेंड सरफेस है, इसका सेंटर हो गया यहाँ पे C2. सेंटर ऑफ द स्पीयर फ्रॉम विच द लेंस इज मेड. सेंटर ऑफ द स्पीयर फ्रॉम विच द लेंस इज मेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. सेंटर ऑफ द स्पीयर, जिस स्पीयर से काट के तुम लेंस बनाया, उस स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. यहाँ पे फर्स्ट सरफेस है तो इसका C1 राइट में होगा और ये वाला आपका सेकंड सरफेस है तो यहाँ पे C2 हो जाएगा.
क्लियर? सिमिलरली रेडियस ऑफ द स्पीयर फ्रॉम विच द लेंस इज मेड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, सबसे पहले समझ में आया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्पीयर से कट करके आपने लेंस बनाया, जिस स्पीयर से कट करके आपने लेंस बनाया उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिस स्पीयर से कट करके आपने लेंस बनाया उसके रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका फोकल पॉइंट. फर्स्ट फोकल पॉइंट. नाउ सी व्हाट इज सेकेंड फोकल पॉइंट. सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होता है? सेकेंड फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो, जो भी रेस पैरेलल आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा. कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? जो भी रेस पैरेलल आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा. उस पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट. जो भी रेस पैरेलल आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा, उसको हम कहते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट. क्लियर? एंड कनकेव में क्या होगा? जो भी रेस पैरेलल होगा वो इस तरीके से डाइवर्ज होगा. जो भी रेस पैरेलल आएगा वो इस तरीके से स्प्रेड करेगा, डाइवर्ज करेगा कि लगेगा कि फोकस से आया. अगर कोई यहाँ से देखता है तो उसको क्या लगेगा कि ये फोकस से आया. कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस है. कॉन्वेक्स लेंस का है रियल फोकस बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट करेगा. कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रियल फोकस बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट करेगा, इसीलिए इसका रियल फोकस है. कॉन्केव में क्या होगा? कॉन्केव में रिफ्रैक्शन के बाद रेज डाइवर्ज करता है. दे अपीयर टू मीट एट फोकस एट F2. ओके, कॉन्केव में क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद रेज डाइवर्ज करता है, दे अपीयर टू मीट एट F2, इसीलिए यहाँ पर है वर्चुअल फोकस. एग्जाम में अगर देखिए दो फोकल पॉइंट होता है F1 एंड F2. हमेशा लेंस में क्या होता है? दो फोकल पॉइंट F1 F2. एग्जाम में अगर आपको यहाँ पे सिर्फ फोकस बोला है तो उसका मतलब क्या है? F2. अगर सिर्फ बोला है फोकस, इसका मतलब क्या है? F2. अब आते हैं F1 क्या होता है. जो भी F2 क्या था? जो भी रेस पैरेलल आएगा कॉन्वेक्स में एक पॉइंट पे मीट करेगा उसको कहते हैं हम लोग सेकेंड फोकल पॉइंट या फोकस. कनकेव में क्या है? जो भी रेस पैरेलल आएगा दे विल डाइवर्ज इन सच अ मैनर दैट दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस. व्हाट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट? फर्स्ट फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जिससे रेज निकलने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट सच दैट rays passing through it after refraction become parallel to the principal axis. फर्स्ट फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से रेज निकलने के बाद पैरेलल हो जाता है. क्लियर? एंड यहाँ पर देखिए कॉन्केव में रेज विच आर अपियरिंग टू मूव टूवर्ड्स फोकस, जो फोकस के तरफ जा रहा था वो यहीं से क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया और चला गया यहाँ पे पैरेलल. क्लियर? जो फोकस से आएगा पैरेलल हो जाएगा, या फिर जो फोकस के तरफ जा रहा था वो पैरेलल हो गया. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल पॉइंट. एग्जाम में जब भी आपको बोलेगा तो हम लोग क्या लेना है? हम लोग को फोकस का मतलब लेना है F2. एग्जाम में फोकस का मतलब क्या होता है? F2. क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. The center of the lens is called optical center. लेंस के सेंटर को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. If a light ray passes through the optical center, अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो it passes undeviated.
इफ अ लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से लाइट अगर पास करेगा तो वो जाएगा अनडेविएटेड। क्लियर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। वी हैव फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ। क्लियर। और फोकस से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन इसको कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। वी हैव फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकेंड फोकल प्लेन। देखिए, लेंस में जब भी रिफ्रैक्शन होता है, लेंस के अंदर जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वो दोनों सरफेस पे होता है। ये देखो, लेंस में जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वो दोनों सरफेस के अंदर होता है। ये देखिए, ये एयर से ग्लास में गया, रेयरर टू डेंसर, तो बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ग्लास टू एयर गया, डेंसर टू रेयरर, तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेंस में हमेशा रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस एट बोथ द सरफेस। लेकिन हम लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे कन्वीनियंस, हम लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर पे ही रिफ्रैक्शन शो करेंगे। आप एग्जाम के अंदर डायग्राम जब बनाओगे दोनों सरफेस पे आपको रिफ्रैक्शन शो नहीं करना है। यू हैव टू शो रिफ्रैक्शन ओनली एट द सेंटर। दिस लाइन थ्रू सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ये आपका कुछ डिटेल्स हो गया लेंस के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रे डायग्राम्स।